नम्रता एक छोटे से गांव में रहती थी। गांव के चारों ओर पहाड़ियां थीं। गांव में एक पुरानी हवेली थी। यह हवेली बहुत बड़ी और खूबसूरत थी, लेकिन अब यह हवेली एकदम टूटी फूटी थी। लोग कहते थे कि हवेली में भूत रहते हैं। सब लोग उससे डरते थे, लेकिन नम्रता को डर नहीं लगता था। वह बहुत बहादुर थी। नम्रता के दोस्त भी बहादुर थे। वे हमेशा नई नई जगहों पर जाना चाहते थे। एक दिन नम्रता ने अपने दोस्तों से कहा, चलो हवेली चलते हैं। नहीं, वहां भूत है। उसके दोस्त डर गए। नम्रता ने कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। हवेली बहुत पुरानी थी। उसकी दीवारें टूट रही थीं, खिड़कियां टूटी हुई थीं। अंदर अंधेरा था। हर जगह धूल और मकड़ियों के जाले थे। हवा चल रही थी। पेड़ों की शाखाएं हवा में हिल रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे हवेली सांस ले रही हो। नम्रता और उसके दोस्त हवेली के अंदर गए। उन्हें बहुत अजीब महसूस हो रहा था। ठंडी हवा के झोंके आ रहे थे। अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं। उन्हें लगा जैसे कोई उन्हें देख रहा है। नम्रता और उसके दोस्त हवेली के अंदर चले गए। वे एक बड़े से हॉल में पहुंचे। हॉल में एक बहुत पुराना पियानो रखा हुआ था। अचानक पियानो से आवाज आने लगी। नम्रता और उसके दोस्त डर गए। उन्होंने इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वे आगे बढ़े। उन्हें एक कमरा दिखाई दिया। कमरे में एक बिस्तर था। बिस्तर पर एक सफेद साया बैठा था। यह एक आत्मा थी। नम्रता और उसके दोस्त बहुत डर गए। वे भागना चाहते थे, लेकिन आत्मा ने कहा, डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। नम्रता ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? आत्मा ने कहा, मैं इस हवेली का मालिक हूं। मेरा नाम रघुवीर है। मेरी हत्या कर दी गई थी। नम्रता ने पूछा, आपकी हत्या किसने की? रघुवीर ने कहा, मेरे ही भाई ने मेरी हत्या कर दी थी। उसने मेरी सारी दौलत लेने के लिए मेरा कत्ल कर दिया। नम्रता ने कहा, हम आपकी मदद करेंगे, हम पुलिस को बताएंगे। रघुवीर ने कहा, धन्यवाद, मेरे भाई ने मेरा एक पत्र छुपाया है। उस पत्र में उसने अपना गुनाह कबूल किया है। नम्रता और उसके दोस्तों ने वह पत्र ढूंढ निकाला। उन्होंने पुलिस को वह पत्र दे दिया।